हिंद महासागर में डूबा चीन का जहाज, भारत से मांगी मदद। चीन की मदद के लिए भारत ने दिखाया बड़ा दिल, डूबे जहाज को खोजने के लिए नेवी का विमान उतार दिया है। 17 मई 2023 को हिंद महासागर में चीन का एक जहाज डूब गया। उसमें सवार 39 लोग लापता हो गए। अब तक पता नहीं चल पाया कि आखिर वो उस डूबा जहाज कहाँ गया, लोग कहाँ गए। लेकिन भारत ने सारी दुश्मनी भुलाकर इंसानियत दिखाते हुए भारतीय नौसेना के खोजी विमान को हिंद महासागर में उतार दिया है। जैसे ही चाइना ने मदद मांगी, भारतीय नौसेना ने तत्काल अपनी खोजी विमान P-8I को केप कोपेन नेवल बेस में उतार दिए हैं। भारतीय नौसेना का विमान भारतीय समुद्री क्षेत्र में 1660 किलोमीटर आगे तक चला गया था, जहां पर चीन का जहाज डूबा था। यह जगह मालदीव से थोड़ा आगे है। चीन के डूबने वाले जहाज पर 17 चीनी, 17 इंडोनेशियाई और 5 फिलीपींस लोग थे। यानी कुल मिलाकर 39 लोग इस जहाज पर सवार थे। चाइना ने तो जहाज का सही लोकेशन भी नहीं बताए थे, उसका जहाज हिंद महासागर में कहां डूबा। लेकिन भारतीय नौसेना ने चाइना के जहाज को डूबने की सही लोकेशन पता की। साथ ही उनके साथ डूबने में समुद्र में फैले सामानों पर भी नजर रखी। चीन के डूबने वाले जहाजों का नाम लू पेंग युआन 28। इस जहाज का मालिकाना हक पेंगुलाई जिंगुल फिशरीज है। चीन ने अपने जहाज को खोजने के लिए 2 जहाजों को तैनात किया था। इस जहाज का महत्व इसी से समझा जा सकता है कि चीनी विदेश मंत्रालय ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया, फिलीपींस और अन्य देशों के दूतावासों और वाणिज्यिक दूतावासों को सक्रिय कर दिया था। चाइना की नौसेना ने भारत से मदद मांगी थी, इसलिए इंडियन नेवी ने अपने विमान को हिंद महासागर में भेज दिया। भारतीय नौसेना के P-8I विमान ने चाइना की ओर से भेजे गए नौसैनिक युद्धपोत को डूबे हुए जहाज की लोकेशन तक पहुंचाया, उन्हें रास्ता बताया। साथ ही चीन समेत दुनिया को यह संदेश भी दे दिया कि भारतीय नौसेना पूरी तरीके से अलर्ट है। हमारी समुद्री सीमा के आसपास कुछ भी होता है तो हमारी नजर पूरी तरीके से बनी हुई है। माना जाता है कि चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा शिपिंग इंडस्ट्री संचालित करता है। चीन के जहाज कई महीनों तक, कभी कभी वर्षों तक समुद्र में रहते हैं। इन जहाजों को चीनी सरकार के समुद्री सुरक्षा एजेंसियों द्वारा मदद मिलती है। लेकिन जिस तरीके से चाइना ने भारत से मदद मांगी, तो भारत भी चाइना को मदद देने के लिए एक कदम आगे बढ़ा। भारत ने अपने P-8I विमान को पूरी तरीके से उतार दिया है। समुद्र में आपको बता दें, लगातार मंथन जारी है। समुद्र में भारतीय नौसेना के P-8I प्लेन का काम खोजबीन, जासूसी, निगरानी और जरूरत पड़ने पर हमला करना होता है। और पूरी तरीके से अधिकारी जो हैं वो नौसेना के उसमें लग चुके हैं। सेना के जवान हमारे पूरी तरीके से लग चुके हैं। चीन के जहाज़ों पे समुद्र में अवैध रूप से मछली पकड़ने का आरोप लगता रहा है और इन्हें डार्क स्लिंग कहा जाता है। इस दौरान ये जहाज ट्रैकिंग डिवाइस को बंद कर देते हैं, जबकि नियमों के अनुसार इस डिवाइस को ऑन रखना होता है। बता दें, इस डिवाइस की वजह से जहाज की लोकेशन पता चलती है। अभी इसमें क्या हुआ है कि चाइना जो है वो पहले की तरह ही अपने विमान की लोकेशन जो है वो ट्रैकिंग डिवाइस को बंद करके उस एरिया में घुस गया था जहां घुसना नहीं चाहिए था। पहली चीज तो ट्रैकिंग डिवाइस को भी बंद नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर बंद भी किया जाए, दूसरे इलाकों में नहीं जाया जाता। लेकिन चाइना की जो जासूसी का ये मछली पकड़ने का जो आरोप लग रहा है, वो कहीं ना कहीं हमेशा से लगता रहा है। इस वजह से अब इनको भारी पड़ गया है। इनकी ही चतुराई अब चाइना की भारी पड़ गई है। अब ट्रैकिंग डिवाइस को बंद करना भारी पड़ गया और अब डिवाइस बंद करने की वजह से पूरी लोकेशंस भी पता ही नहीं है कि चाइना का जहाज असल में डूबा कहाँ। डिवाइस की वजह से जहाज की लोकेशन पता नहीं चल पा रही है। बोइंग P-8 एयरक्राफ्ट के 4 वेरिएंट दुनिया भर में उपयोग किए जाते हैं। ये वेरिएंट P-8A, पोसाइडन, इनका उपयोग ज़्यादा उपयोग अमेरिकी नौसेना करती है। P-8I नेपच्यून, इनका उपयोग भारतीय नौसेना कर रही है। पोसाइडन MRAI का उपयोग रॉयल एयरफोर्स कर रही है। P-8 AGS का उपयोग अमेरिकी एयरफोर्स कर रही है। तो ये पूरी खासियत है इनके। और अब भारत की अमेरिकी दस्ता लग चुका है चाइना के इस डूबे हुए जहाज को ढूंढने। फिलहाल अगर आप भी मानते हैं कि भारत को इनमें मदद ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।